बिहार में बड़ी सियासी हलचल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक बिहार के राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं। राजभवन पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। राजभवन पहुंचने से पहले सीएम नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां से वो सीधे राजभवन पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि राजभवन में उन्होंने करीब 40 मिनट तक सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल महोदय के साथ समय व्यतीत किया। बैठक के चली, बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की राज्यपाल से विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। यह सत्र बेहद खास हो सकता है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने अचानक जाकर राज्यपाल के पास जाकर बातचीत शुरू कर दी। राज्यपाल के पास पहुंचने से सियासी सरगर्मियां इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश के एनडीए में वापस जाने की अटकलें काफी तेज हो गई है। काफी अटकलें लगाई जा रही है। यह अटकलें तब और तेज हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। अमित शाह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जदयू और नीतीश की एनडीए में वापसी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो उनसे पूछा गया कि क्या संभावनाएं हैं, पर टिप्पणी उन्होंने दिया कि उनसे पूछा गया तब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे अभी भी खुले हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। राजनीतिक अटकलबाजियां तेज हो गई। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत काफी तेज हो गई। चर्चाओं पे चर्चाएं, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग, कई न्यूज चैनल रोज सरकार गिराने लगे। अमित शाह के उस बयान के बाद बिहार के सियासी हलकों में जदयू और आरजेडी के रिश्तों में कड़वाहट की चर्चाएं होने लगी थी। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कहने लगे कल ही सरकार गिर जाएगी। भाजपा नेता संजय सरावगी ने कहा था फिलहाल नीतीश इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, लालू और तेजस्वी के साथ है। इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, बीजेपी पार्टी में आते हैं, तब उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपस में मारकाट चल रहा है, मारकाट मची हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार की सियासत में कब तक ये अटकलबाजियां चलती रहेगी? कई ऐसे चैनल हैं जिनके सूत्र रोज खत्म होते हैं। सुबह रात को सोने से पहले वो सरकार गिरा देते हैं, सुबह मैनेज करा देते हैं। बिहार का बहुत बड़ा चैनल है, उनका रोज सोर्स खत्म होता है, रोज सोर्स फेल हो जाता है। हमने खबर फर्स्ट में अपने दर्शकों को साफ तौर पे कहा था कि खिचड़ी के बाद बिहार की सियासत गरमाई। हमने डेट दिया था 22 तारीख के बाद बिहार के सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। आज 23 है, राज्यपाल से मिलने चले गए। हम रोज नहीं वीडियो बनाते हैं। लाइव सिटीज के बड़े पत्रकार को मैं बोल रहा हूं, मैं रोज वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन मेरे जो सोर्स है 1 महीना पहले बता देते हैं और उस पर एकदम होता है। वो आपका भले अनुभव होगा 60-65 साल का, लेकिन सोर्स आपका फेल हो रहा है। ये गलत बात है। हम लोग आपसे देखकर पत्रकारिता सीखे, या फिर हो सकता है आप एथिक्स पे नहीं काम कर रहे। चलिए कोई बात नहीं। बिहार की सियासत की अगर हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के मूव की बात करें
तो ये भी देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है एनडीए में जाने का। क्या एनडीए को फायदा होगी, एनडीए को क्या फायदा होगा अगर नीतीश कुमार किसी भी कारणवश एनडीए में शामिल होते हैं तो। आपको बता दें 1994 से इतिहास है नीतीश कुमार का। 1994 में जब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार विद्रोह किए थे और जाके जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन में भागीदारी बने थे समता पार्टी में, तब से इनका इतिहास है। अब देखिए, तब से वो लालू के अगेंस्ट थे। कब से? 1994 से। इस बीच में उनको बहुत सारा तमगा मिला, राजनीतिक ग्राफ काफी ऊंचा उठा नीतीश कुमार का। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू, ये सारा स्लोगन मिला। देश को अगर किसी मुख्यमंत्री को सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखे। 1994 से 2013 तक ये पूरे देश में कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश में कोई मुख्यमंत्री है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा नाजुक है। ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद एकाएक ग्राफ, राजनीतिक ग्राफ डाउन हो गया। राजनीतिक ग्राफ डाउन होने का सबसे बड़ा कारण आज हम आपको बता दें तो नरेंद्र मोदी है। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, तब नीतीश कुमार को चुभ गई थी। तभी से चुभ गया कि भाई कैसे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, वो जितने बार जीते हैं उतना बार हम भी जीते हैं, उन्होंने विकास किया हम भी विकास किए। और एक कारण था मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ जाता अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब तो पीएम उम्मीदवार होते, तो उन्होंने साइड होकर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दांव पर लगाकर अपने, मतलब क्या बोलूं मैं, सियासत में उससे काला दिन नहीं हो सकता कि जब आप अपने वजूद को ही खो दे और किसी से गठबंधन बना ले। जाके आरजेडी का दामन थाम लिया कि नीतीश कुमार आज इंडिया अलायंस में है तो अटकलें लगाई जा रही है कि वो एनडीए में आएंगे, और एनडीए में आते ये अटकलें लगाई जाने लगेगी कि अब वो इंडिया अलायंस में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक ध्रुवीकरण अब यही हो गया, केंद्र बिंदु यही है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर के लोग अनसेफ हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार के जाने आने से कोई भी एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये जितने भी पत्रकार हैं जो ये गणित बैठाए हुए हैं कि नीतीश कुमार के आ जाने से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, तो आज क्या ग्राउंड अगर आप देख ले अच्छे से, सियासी मायने बिहार के समझते हो, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा देश राममय हो चुका है। मोदी को 24 में आने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। ये जितना यात्रा हो रहा है, जितना सब चीज बेकार है। विपक्ष नहीं है, विपक्ष कहीं पे नहीं टिकेगा। इलेक्शन के दिन आज के डेट में पेन और पेपर उठाए जो मेरी बातों से तवज्जो नहीं रखते हैं, वो पेन और पेपर उठाए और लिख ले कि 23 जनवरी 2024 को खबर फर्स्ट के रिपोर्टर आशुतोष पांडे के द्वारा ये कह दिया गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, बिहार में भी सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ही आएगी। लिख ले, बात करेंगे हम उस दिन। फिर बिहार के इस सियासी, अब
बात है कि क्या होने वाला है, तो होने वाला तो बहुत बड़ा खेला है, शाम तक आपको बताएंगे। क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स है एक बार सुन लेते हैं तो समझ जाते हैं कि यही होने वाला है। क्योंकि खबर फर्स्ट अगर किसी खबर पर मोहर लगाता है तो सटीकता के पैमाने पर हम अभी तक तो आपके हर भरोसे पे खड़े उतरे हैं। तो जब तक हमारे पास श्योर एंड सर्टेन न्यूज नहीं आएगा तब तक हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात है कि खेला होबे, बिहार में खेला होबे, बहुत बड़ा खेला होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। और एक बात, 26 जनवरी को लेकर एक स्पेशल शो हम लेकर आ रहे हैं। देश के उस वीर की कथा सुनाएंगे, गाथा सुनाएंगे, वीर गाथा सुनाएंगे, जिसने मर के भी देश के आन बान शान में 100 कसीदे गढ़े हैं। कई बार चाइना के छल से देश को बचाया है, कई बार पाकिस्तान के छल से देश को बचाया है। ऐसे वीर की कहानी साक्षात आप सुनेंगे खबर फर्स्ट पे। आज ही प्रोमो लॉन्च हुआ है और शाम तक पूरा शो आपके सामने होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर फर्स्ट की फैमिली से जल्द जुड़े। से बड़ा फैमिली बनाना है, देश का सबसे बड़ा परिवार बनाना है खबर फर्स्ट को, तो जल्द से जल्द जुड़े खबर फर्स्ट के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।